नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। मेरा नाम मोहन है और मैं अपने चैनल ये दिल मांगे मोर में आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ दोस्त। तो जैसे मैंने दोस्तों कल मार्केट की वीडियो बनाई थी और उसमें आप लोगों को आगाह किया था दोस्तों कि आने वाले समय में खास करके हम जो ट्रेडिंग पोजीशन ले रहे हैं उसमें हमें सावधानी बरतनी है और हमें उचित स्टॉप लॉस का ध्यान रख के हमें ट्रेड को आगे करना है। तो दोस्तों आज 21 दिसंबर को सारी पूरा वर्ल्ड ग्रीन में था और अमेरिका के फ्यूचर्स, डाउ जोन्स फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स ग्रीन में ट्रेड कर रहे थे। हमारा एसजीएस निफ्टी भी सुबह मार्केट स्टार्ट होने से पहले ग्रीन 60-65 पॉइंट की तेज़ी दिखा रहा था। और दोस्तों मैं एक चीज़ और कहूँगा कि जो टीवी के तोते हैं, जो बिजनेस चैनल टीवी के तोते बोलूँगा दोस्तों, मैं उनको एंकर नहीं बोलूँगा, उन लोगों ने जो तेज़ी का पाठ पढ़ाया कि अब निफ्टी जो है करेक्शन ओवर हो गई है, 19,000 19,500 की बातें करने लग गए और एक पॉजिटिव माहौल बनाने लग गए। और उन टीवी के तोतों के न्यूज़ के कारण कई छोटे इन्वेस्टर्स ने, निवेशक ने, ट्रेडर्स ने एक तेज़ी की कॉल ले ली, तेज़ी बाइंग मोड में आ गए दोस्तों। तो दोस्तों हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि चाहे टीवी चैनल के तोते हों या कोई मीडिया रिपोर्ट्स हो दोस्तों, हमें मार्केट में जो पोजीशन है अपनी स्टडी के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से, पूरे वातावरण को देख के, पूरी स्टडी करके ही दोस्तों हमें जो है डिसीजन लेना है। और उसमें हम कई बार गलत भी होंगे दोस्तों, कई बार सही भी होंगे दोस्तों, लेकिन एक पूरी सोच समझ कर हमारे को कोई भी डिसीजन लेना है। तो दोस्तों आज हुआ क्या, आज जो मार्केट गिरी, मैं कहूँगा मार्केट गिरी नहीं दोस्तों, ऊपर ले जाके जो मार्केट क्रैक हुई है, जो लहू लुहान हुई है दोस्तों मार्केट, मतलब छोटे ट्रेडर्स के तो दोस्तों कपड़े फट गए दोस्तों। मतलब जो नंगा नाच हुआ है दोस्तों मार्केट में, मतलब कि क्या बोलें दोस्तों, इसके बारे में शब्द कम पड़ रहे हैं दोस्तों। निफ्टी दोस्तों ओपन हुई, अच्छी खासी ओपन हुई, 18,473 का हाई लगा दोस्तों। लेकिन ऑल ऑफ सडन 1-1.5 घंटे के बाद दोस्तों जो उसमें गिरावट आई, वो गिरावट वन वे जाती चली गई, जाती चली गई। और लास्ट में दोस्तों हम निफ्टी के बहुत ही क्लोजिंग सपोर्ट 18,200 के आसपास, 18,199 एग्जैक्ट इंडिकेट पे हम निफ्टी क्लोज हुई है दोस्तों। और बैंक निफ्टी का तो दोस्तों उससे भी बुरा हाल रहा दोस्तों। 43,614 का हाई लगाकर लगभग 1,000 पॉइंट की करेक्शन के साथ 42,617 पे अपने हाई से बंद हुई है दोस्तों। मतलब कि लहू लुहान हो गया। तो मैं एक ऐसे ऑल ऑफ सडन जो मार्केट क्रैक हुई, और तो उसका क्या रीज़न था दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तो आने वाले, मतलब अभी पीछे 8-10 दिन से लगातार मार्केट जो है गिरती जा रही है। हमारी इंडिया की मार्केट गिरती जा रही है और विदेशी मार्केट जो है वो या तो ग्रीन है या स्टेबल है या थोड़े से ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। ये थोड़े रिवर्स पोजीशन हो गई है दोस्तों। इस पर हम आने वाली वीडियो में मैं और विस्तार से डिस्कस करूंगा दोस्तों। लेकिन आज जो मार्केट क्रैक हुई उसकी दो प्रमुख वजहें थी दोस्तों। नंबर एक वजह आप लोगों को भी अब तक पता चल गया होगा, मैं थोड़ा विस्तार से इसको एलोबरेट कर देता हूं दोस्तों। जो नंबर 1 वजह थी वो थी कोविड का वापस आ जाना की खबरें। और ये खबरें गवर्नमेंट के द्वारा भी इसकी पुष्टि हो गई है। आज हेल्थ मिनिस्ट्री की
सुबह 11 बजे इसके रिगार्डिंग एक मीटिंग कंडक्ट हुई है दोस्तों। और जो चाइना में कोविड के हालात हैं जो कि बद से बदतर हो गए हैं इस समय, जो आपको पता है दोस्तों कि चाइना में डेमोक्रेसी तो नहीं है, तो वहाँ की प्रेस जो है वो फ्री नहीं है। तो जो भी कंटेंट, जो भी न्यूज़ हमें चाइना से मिलती है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही मिलती है, या सोशल मीडिया पे कुछ लोग जो है चोरी छिपे खबरों को फैलाते हैं दोस्तों। तो अगर सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स मानी जाएं तो इस समय चाइना के हालात बद से बदतर हो गए हैं। जो कोविड की सिचुएशन है वहाँ अनकंट्रोल हो गई है। हेल्थ केयर वर्कर्स की वहाँ कमी हो गई है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, बेड्स की कमी हो गई है। जो लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है दोस्तों, वहाँ क्रिमिनेशन ग्राउंड्स में वहाँ पे लाइनें लग रही हैं। हॉस्पिटल के अंदर बेड नहीं है दोस्तों, और ज़मीन पर उनका इलाज हो रहा है। बहुत ही दयनीय स्थिति है। और अमेरिका के एक साइंटिस्ट का यह दावा है कि आने वाले 6 महीने में 80% पब्लिक जो है चाइना की वो कोविड से ग्रस्त हो जाएगी दोस्तों। और मौत का आंकड़ा बहुत भयावह है दोस्तों। वो लगभग 10 लाख के आंकड़े को भी पार कर सकता है दोस्तों। तो इन सब को देखते हुए आज पहली बार इतने महीनों के बाद, मैं कहूँगा सालों के बाद, भारत की सरकार ने भी एक प्रोएक्टिव डिसीजन लिया है दोस्तों। और उन्होंने भी चाइना से जो फ्लाइट्स आ रही हैं उनको बोला है कि हांगकांग के थ्रू आप आइए, और जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उसमें कोविड स्कैनिंग दोबारा से चालू कर दी गई है। और दोस्तों रिस्ट्रिक्शंस की भी कुछ बातें सामने आ रही हैं। मास्क को फिर से मैंडेटरी किया जा सकता है। तो ये जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, इंडिया की गवर्नमेंट जो प्रोएक्टिव डिसीजन ले रही है, एक्शन मोड में चली गई है दोस्तों, तो उससे हमारे मार्केट में थोड़ा से पैनिक की सिचुएशन फैल गई दोस्तों। और कल जैसे कि बैंक ऑफ जापान की खबर से पैनिक हुआ दोस्तों, पहले पूरे अक्रॉस द ग्लोब पैनिक हुआ, फिर वो पैनिक इंडिया में भी आ गया। हालांकि हम लोग वहाँ से कवर हुए, काफ़ी अच्छी तरह से कवर हुए। हालांकि हम लोग रेड में ही बंद हुए, लेकिन नीचे लेवल से काफ़ी अच्छी हमने रिकवरी दिखाई। लेकिन आज जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो न्यूज़ें आई मार्केट में, उससे हमारा संवेदी सूचकांक जो है बहुत एकदम से धराशायी हो गया दोस्तों। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी एक कोविड टास्क कमेटी बनाई है दोस्तों, क्योंकि आपको याद होगा कि भारत में जो पिछली बार कोविड की लहरें आई थी दोस्तों, उन लहरों में तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में से थे। तो ये सारी खबरें जब मतलब एक ऑथराइज चैनल के थ्रू पता लगी कि वाकई में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो एक पैनिक का माहौल फैल गया दोस्तों। हालांकि हमारी बाहर की मार्केट जो थी वो यूएस जो फ्यूचर्स थे पॉजिटिव ट्रेड हो रहे थे, और एशिया की मार्केट भी ठीक ठाक थी दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं था। यूरोप भी ठीक प्लस स्टार्ट हुए, लेकिन हम लोग संभल ही नहीं पाए दोस्तों। और आज एक सबसे बड़ी खास बात क्या है दोस्तों, मुझे लग रहा है आज ऑपरेटर ने भी बहुत होशियारी टीवी के तोतों के साथ मिलकर या क्या करा, इसका तो रवि जानता है दोस्तों। लेकिन आज लोवेस्ट वॉल्यूम पे कारोबार हुआ है दोस्तों, आज लोवेस्ट वॉल्यूम पे कारोबार। तो दोस्तों जब भी लोवेस्ट वॉल्यूम पर काम होता है तो मार्केट को मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो आज और एक बात और है दोस्तों, आज डर का माहौल था, डर का बहुत ही ज़्यादा माहौल था। और डर के माहौल के कारण हमारा जो इंडिया विक्स था वो 12% चढ़ गया दोस्तों। तो एक तो चाइना की कोविड की खबरें और इंडियन गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो प्रोएक्टिव प्लान ऑफ एक्शन था, उससे मार्केट में बहुत पैनिक की सिचुएशन फैल गई। ऑपरेटर ने पूरी गेम को मतलब घुमा दिया, पलटी मार दी। लोगों के साथ मिलकर ऑपरेटर गेम हुई, और जिससे पैनिक में दोस्तों स्मॉल इन्वेस्टर, स्मॉल ट्रेडर जो है बहुत धराशायी हो गए दोस्तों, लहूलुहान हो गए दोस्तों। और जिन लोगों ने स्टॉप लॉस पे एग्ज़िट नहीं लिया दोस्तों, स्टॉप लॉस का पालन नहीं किया,
सोचिए दोस्तों, उनकी तो मतलब कि फ्यूचर एंड ऑप्शन और ऑप्शन एंड पुट वालों की तो क्या कहें दोस्तों, बहुत बुरा लगता है, लेकिन नुकसान, बहुत तगड़ा नुकसान हुआ दोस्तों। और दूसरी दोस्तों एक खबर की जो हुई वो हमारे आरबीआई गवर्नर मिस्टर शशिकांत दास के द्वारा आई दोस्तों। और उन्होंने एक सेमिनार में मीटिंग अटेंड करी और उन्होंने बोला कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है दोस्तों, जो पूरे वर्ल्ड को झकझोर देगा और कैपिटल मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत ही नुकसानदेह है दोस्तों, वो है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी जो दोस्तों, जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी बिहेव करी है, और दोस्तों मैं आपके सामने कुछ आंकड़े लाऊंगा। क्रिप्टो करेंसी जो बिहेव करी है दोस्तों, एक तो ये अनरेगुलेटेड है, आपको पता है स्टॉक मार्केट है तो सेबी उसको रेगुलेट करती है, अपने रूल्स रेगुलेशन बनाती है, जिसके दायरे में कार्य काम होता है। अगर कोई उस रूल्स रेगुलेशंस के बाहर मतलब जाता है तो उस पर सेबी कार्रवाई करती है। पर क्रिप्टो करेंसी में कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, रूल्स रेगुलेशन से बाहर है, कोई उसकी गवर्निंग बॉडी नहीं है दोस्तों। तो शशिकांत दास साहब ने इस पे बहुत ही चिंता व्यक्त करी है। उन्होंने कहा है कि ये नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है और इसको पूरी तरह से बैन किया जाना चाहिए दोस्तों, इसका कोई औचित्य नहीं है दोस्तों। और जो है अपना क्रिप्टो करेंसी अनरेगुलेटेड है, इसको बैन किया जाना चाहिए। और दोस्तों क्रिप्टो करेंसी पहले तो बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी, सब लोग उसके दीवाने हो रहे थे दोस्तों। लेकिन आज लास्ट 1 साल से क्रिप्टो करेंसी जो गिर रही है, उसके गिरने का कोई मतलब कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है दोस्तों। और लगभग 40 अरब डॉलर वैल्यू इसकी दोस्तों गिरावट आ चुकी है, और आने वाले टाइम में पता नहीं कितनी गिरावट आएगी दोस्तों। तो कोविड की खबरों से और शशिकांत दास साहब की खबरों से जो उन्होंने क्रिप्टो के बारे में बोला, मार्केट एकदम सहम गया दोस्तों। और जो लो वॉल्यूम पे ट्रेड हुई है दोस्तों मार्केट, आज काफ़ी दिनों बाद हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा लो वॉल्यूम पे ट्रेड हुई है, तो ऑपरेटर ने भी इसमें अपनी पूरी कलाकारी करी है दोस्तों और मार्केट को बुरी तरह गिराया है। लेकिन दोस्तों अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोविड के केसेस बढ़ते भी हैं तो ये आपके लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। अच्छे ब्लू चिप काउंटर्स पर आप ध्यान रखिए, अपनी शॉपिंग लिस्ट बनाइए दोस्तों, और उनको परचेज़ करने के बारे में सोचिए दोस्तों। धीरे धीरे उनको, अभी वो टाइम नहीं आया है दोस्तों, क्योंकि निफ्टी जब तक 18,100 लेवल से नीचे क्लोजिंग बेसिस पे बंद नहीं होता है दोस्तों, हमें किसी तरह पैनिक की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको वैसे ही पैनिक नहीं करना है दोस्तों। सेल लगेगी, आपको बढ़िया कंपनियां, अच्छी कंपनियां सस्ते दामों पे, कूड़े के दामों पर मिलेंगी, तो आप उन्हें एक्यूमुलेट करें, उनको आप खरीदें दोस्तों। और अगर आप ट्रेडर हैं दोस्तों तो अब आपको ये देखना है कि कोविड की जो खबर फैल रही है और हो सकता है बढ़ जाएं केसेस, इंडिया में भी कुछ सेंक्शंस लगे, तो किन सेक्टर्स को फ़ायदा होगा। तो दोस्तों सबसे फ़ायदा जो होगा हेल्थ केयर सेक्टर को होगा दोस्तों, लैब्स को होंगे, पैथोलॉजी लैब्स को फ़ायदा होगा दोस्तों, एफएमसीजी सेक्टर्स को फ़ायदा होगा, कंज्यूमर स्टेपल्स को फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आप लोगों को उनमें ध्यान लगाना है। और किन सेक्टर में रिवर्स एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, तो दोस्तों एयरलाइन सेक्टर पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, होटल इंडस्ट्री पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, और आपके पीवीआर, आइनॉक्स जैसे मूवी थिएटर्स पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर आप ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं दोस्तों, तो आप मेट्रोपोलिस देख सकते हैं, डॉक्टर लाल पैथ देख सकते हैं, विजय डायग्नोस्टिक देख सकते हैं, अपोलो हॉस्पिटल देख सकते हैं, डिवीज़ लैब देख सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, लेकिन एक मैं आपको नाम दे रहा हूँ। और अगर आपको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है तो दोस्तों इंडियन होटल हो गया, आपका इंडिगो हो गया, और इस तरह के कई सेक्टर्स हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, अपनी स्टडी करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिए, उसके हिसाब से आप लोग डिसीजन लीजिए।
लेकिन अभी दोस्तों कई बार क्या होता है कि ट्रेड इतनी वॉलेटाइल मार्केट है, और दिसंबर के महीने में दोस्तों एफआई भी कम ट्रेड करते हैं, छुट्टी के माहौल में रहते हैं। तो ये जो कटिंग होगी दोस्तों 30 तारीख तक की कटिंग में दोस्तों मार्केट जो है वो बेयरिश ही रहने की संभावना लग रही है। हालांकि अभी डाउ जोन्स 500 पॉइंट प्लस है, तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन ट्रेड करिए, सोच समझ कर करिए, टिप्स पर ट्रेड मत करिए, अपनी एनालिसिस करिए दोस्तों, अपने चार्ट्स देखिए, अपने पूरे वातावरण को देखिए, न्यूज़ को देखिए। और हो सके दोस्तों इतने वॉलेटाइल मार्केट में आप ट्रेड ना करें तो ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। कई बार ट्रेड ना करना भी वो अच्छा माना जाता है दोस्तों। और ख़ास करके अपने पैसे को रिस्क पर अभी इन्वॉल्व मत करिए। और आप ट्रेडिंग पोजीशन बनाते हैं तो बहुत चतुर चालाक लोमड़ी की तरह दोस्तों आपको एक्ट करना है, स्टॉप लॉस का पालन करना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपसे कल फिर मिलूँगा, कल के मार्केट पे एक जायज़ा लेंगे दोस्तों, कैसी रहेगी मार्केट। तो ट्रेड सोच समझ कर करिए दोस्तों। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपना आशीर्वाद प्रदान करिए दोस्तों, जिससे मैं भी और अच्छी शेयर मार्केट से रिलेटेड अच्छी अच्छी खबर दोस्तों आप लोगों के सामने अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं, जिससे आप लोग भी मोटिवेट हों, आप लोग भी अच्छी स्टॉक सिलेक्शन कर सकें दोस्तों। तो दोस्तों फिर मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।